एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आपने बहुत सारे मेरे वीडियो देखे होंगे और भी बहुत सारे नए नए विषय पे हम वीडियो ले आते हैं और आपका ज्ञान बढ़ाते हैं। सो जुड़े रहिए मेरी चैनल DM एस्ट्रोलॉजी से। उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे जिसमें आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कोई भी मार्गदर्शन के लिए। तो चलिए आज देखते हैं कुछ नया विषय, कुछ नई खोज। मैं किसी के साथ चर्चा कर रहा था हमारे स्वभाव के बारे में। हमारा स्वभाव कैसे होता है और कौन से स्वभाव से हम किस तरह से दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। इसके लिए उन्होंने बोला कि कौन सा स्वभाव लिया जाए, क्या हमारा एक स्वभाव है। तब हमने बोला कि नहीं, किसी का एक स्वभाव नहीं हो सकता है, दो स्वभाव में व्यक्ति रहते हैं। एक उसका शारीरिक स्वभाव होता है जो शरीर का होता है और दूसरा उसका मानसिक स्वभाव होता है जिससे वो सोचता है, समझता है, फील करता है। अब कैसे देखा जाए कि कौन से स्वभाव में कब व्यक्ति आएगा, कब वो जुड़ेगा, इसके लिए बहुत सरल व्याख्या हमारे ऋषि मुनि ने की है। जैसे कि हमें अपने लग्न की राशि दे दी है, हमारे चंद्र की राशि दे दी है। सारी दुनिया लग्न की राशि तो देखती है पर चंद्र की राशि को सिर्फ भारतीय और हिंदू लोग ज़्यादा देखते हैं कि इस तरह से कैसे हमारी चंद्र की राशि भी हमारे स्वभाव पे प्रभाव करती है। तो देखते हैं कि शारीरिक स्वभाव क्या होता है और मानसिक स्वभाव क्या होता है और कब ये दोनों जुड़ते हैं, कब हम किस प्रकार के स्वभाव में रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बहुत सारी आपकी समस्या हल हो सकती है अगर आप जान ले कि आप किस स्वभाव के अंतर्गत ये चीज़ें कर रहे हैं। अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूँ कि यदि आपको प्यास लगती है, ठीक है, आपको भूख लगती है या प्यास लगती है। अब ये आपके शरीर का स्वभाव है, भूख लगनी, प्यास लगनी। अब प्यास तो लगी है पर आपका शरीर आलसी है, आप खड़े नहीं होना चाहते, आपका मन नहीं हो रहा है, अरे कहाँ उठ के पानी पीने जाएंगे, अरे कहाँ कुछ खाने जाएंगे, बैठे रहिए। ये आपका मानसिक स्वभाव है। और ये देखिए कि शरीर ने कुछ और मांगा था और स्वभाव कुछ और कर रहा है। कब आप इस हालात में होते कि आप शरीर के स्वभाव के ऊपर चले जाते हैं और कब आप आपके मानसिक स्वभाव में चले जाते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि इसके लिए कैसे भेदभाव या किस तरह से तफावत दिया गया है। अब स्वभाव में क्या होता है, हमारी जो लग्न की राशि है वो हमारा शारीरिक स्वभाव है। हम शरीर से जो कुछ भी कार्य करते हैं, संबंध निभाते हैं और फल पाते हैं वो हमारी लग्न की राशि के अनुसार है। लग्न की राशि दिखाती है कि शारीरिक स्वभाव किस प्रकार से बनेगा और आप दूसरों के साथ किस तरह से शारीरिक तौर पे व्यवहार करेंगे। अब आपका जो मानसिक स्वभाव है वो आपकी चंद्र राशि पे है। क्या आप समझते, सोचते, वो आपकी मानसिक स्वभाव है। अब लग्न की राशि तब तक आपके ऊपर हावी रहती है, तब तक उस स्वभाव में आप रहते जब तक कि आपके अंदर कोई भावनाएं जागृत नहीं होती, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होता है। इमोशनल डेवलपमेंट कब होता है, तो ये प्यूबर्टी के टाइम पे जब पुख्त वय का होता है व्यक्ति, तब होता है। अब ये कोई 14 साल में, कोई 16 साल में, कोई 18 साल में होता है। ये 3 साइकिल मैंने आज तक देखी है, 14 साल की, 16 साल की या 18। अगर आप 14 साल में ही कुछ चीज़ों को फील करने लगे, महसूस करने लगे, तो आपका ये इमोशनल नेचर शुरू हो गया है। आपका शारीरिक स्वभाव आपका तब तक रहेगा। देखिए बच्चे हैं, बच्चे अपने शरीर से हर कुछ श्रेष्ठ कार्य करना चाहते, उसको बिल्कुल ही अंदेशा नहीं होता है या फीलिंग नहीं होती कि इसका प्रभाव या प्रतिभाव क्या पड़ेगा, और उस कारण से वो कोई भी चीज़ कर देते और फिर हमें पता चलता है इसने तो बड़ी शैतानी कर ली, इसने तो बड़ी मस्ती कर ली। दैट नॉटरियस नेचर जो बच्चों का है वो शारीरिक स्वभाव में आता है। उस समय पे अगर आपने उसको थोड़ा डांट दिया, थोड़ा फटकार दिया, 2-4 फटके दे दिए तो वो संभल जाएगा क्योंकि अभी भी वो शारीरिक स्वभाव में है। 14 साल या 16 साल के बाद या 18 साल की, लेट से लेट मैंने देखा है 18 साल पे लोगों के अंदर इमोशन डेवलप होते। जब प्यूबर्टी टाइम होता है उसके बाद पुख्त वय होता है, उसमें भावनाएं, संवेदनाएं और इमोशन डेवलप होने चालू होते हैं। फिर वो चीज़ों को समझने लगता है,
उसके अंदर की गहराइयों को समझता है, तब उसकी चंद्र की राशि इसके ऊपर हावी होती है। तब से वो इमोशनली नेचर को देखेगा, फिर उसकी शारीरिक ज़रूरत बहुत कम हो जाएगी और वो सपनों में, जैसे लड़कियां होती है वो सपनों में चली जाती है, मेरे सपनों का राजकुमार। लड़के होते वो नेम फेम पैसे कमाने की सोच में चले जाते, ये इमोशन होता है। ये 14 साल में, 16 या 18 साल में उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उनके शारीरिक स्वभाव से वो मानसिक स्वभाव की ओर झुकाव चालू होता है। अब क्या होगा कि अब वो सारे जो निर्णय लेंगे वो इमोशनल बेस पे लेंगे। जो पढ़ाई करनी है, जिनसे शादी करनी है, जो व्यवसाय चुनना है, इसमें अब इमोशनल पार्ट भी रहेगा। आप देखिए 14, 16 या 18 साल की उम्र से बड़े व्यक्ति को अगर आप डांटेंगे, अगर मारेंगे, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब वो शारीरिक स्वभाव में नहीं है। अब आप उसको मानसिक तौर पे ही समझा सकते, इमोशन से समझा सकते, फीलिंग्स दे के समझा सकते। अब वो हाथ पैर चलाना ये कोई समझदारी की बात नहीं। यही चीज़ आपको ज्योतिष में भी काम आएगी कि देखिए उसकी लग्न की राशि क्या है, उसका लग्न का स्वभाव उसको 14-16 साल तक रहेगा। तब तक अब देखिए, अगर चंद्र का लग्न है, बुध का लग्न है, शुक्र का लग्न है, तो व्यक्ति जल्दी भावुक हो जाता है, तुरंत भावुकता में चला जाता है, इमोशंस जल्दी डेवलप होते हैं, तो 14 साल या 16 में हो जाता है। यदि सूर्य का है लग्न, शनि का लग्न है, तो मंगल का है, तो थोड़ा वक्त लगता है, वो शारीरिक स्वभाव में ज़्यादा रहते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप 14, 16 या 18 साल में कब शारीरिक से मानसिक तौर पे चले गए। अब ये रुकता नहीं है। यदि आपका 16 साल की उम्र में आपका शारीरिक स्वभाव बदल के मानसिक स्वभाव में परिवर्तित हुआ है, तो 16 से 16 मतलब 32 साल तक आप मानसिक तौर पे चलेंगे, भावना और संवेदनाओं से काम लेंगे। जैसे आपकी ये दूसरी चक्र पूर्ण होगा 32 साल पे, 32 से लेके 48 साल तक वापस आप फिजिकल नेचर में आ जाएंगे। फिर से आपका शारीरिक स्वभाव लग्न मजबूत हो जाएगा और आप लग्न से प्रभाव करना चालू करेंगे, और 48 से लेके 64 के साल में वापस आप मानसिक तौर पे आ जाएंगे। ये आपको साइकिल देखने के आपके ऊपर आप 14 साल से समझदार हुए, क्या आपने कोई इमोशनल चीज़ें देखी? देखिए 14 साल से पहले अगर 12 साल 10 साल में भी आपके अंदर इमोशन डेवलप होते हैं, बट ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि शारीरिक तौर पे, वैज्ञानिक तौर पे आदमी में जो परिवर्तन आता है वो 14 और 16 साल पे आता है, और वो कायदा भी उसका रक्षण देता है 14 और 16 साल। जिनको 12 साल में आ जाती है प्यूबर्टी या समझदारी, वो एक क्षणिक होती है, वो 14-16 पे ही स्थिर होती है। यदि आपको 16 साल तक शारीरिक स्वभाव में आप है, आपकी लग्न की राशि समझ लीजिए कि सिंह राशि है, 16 साल तक आप एकदम ही सिंह के माफिक, राजा के माफिक, थोड़ा इगोइस्टिक और कड़क टटार होके चलेंगे, सबको दबाने की कोशिश करेंगे, सब पे अपना हुक्म चलाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही 16 साल पे आपके अंदर इमोशन डेवलप हुए, और यदि आपकी चंद्र की राशि कुंभ राशि है या मकर राशि है, जैसे कि शनि की राशि है, तो आप पूरा ही विपरीत हो जाएंगे। जहां आप दूसरों से सेवा ले रहे थे राजा की तरह, अब आप दूसरों की सेवा करना चालू करेंगे। आपको लगेगा कि आपका शारीरिक स्वभाव जो था वो सही नहीं था, तो आप सेवा के कार्य में लग जाते, लोगों के साथ जुड़ते हैं और अपना ईगो बाजू में रखते। जैसे ही 32 साल होते हैं, वापस आप सेवा कार्य पूर्ण करके वापस अपने राजपाट में आ जाएंगे, वापस वही डोमिनेशन आने चालू हो जाए, क्योंकि अब से वापस शारीरिक स्वभाव चालू हो गया है। इस तरह से 48 तक, 48 साल तक आप वापस से शारीरिक स्वभाव में रह के वापस से 48 साल के बाद शनि के अंदर, चंद्र के स्वभाव के अंदर आप आ जाएंगे, और वापस से आपको वही फीलिंग्स, वही इमोशन होगा। अब क्या होता है, 4 चक्र के बाद 4 ऐसे चक्र चलते, पहले शारीरिक, फिर मानसिक, फिर शारीरिक, फिर मानसिक। अगर 16 साल का चक्कर है, तो 64वें साल बाद ये दोनों जुड़ जाएंगे। 64 साल बाद आप ना ही पूर्ण शारीरिक, ना ही पूर्ण मानसिक तौर पे रहेंगे। और यदि अगर आपका चक्र 18 से चल रहा है, तो 72 साल में, 72 ईयर पे आप दोनों स्वभाव एकत्रित हो जाएंगे। इसके बाद ना आपकी शारीरिक स्वभाव चलेगी, ना मानसिक, ये दोनों का मिला जिला। इसलिए हम बोलते हैं कि अब मैंने अपने स्वभाव से समझौता कर लिया है, अब मैं अपने स्वभाव को परिवर्तन कर रहा हूँ। ये आपके अंदर आएगा जब आप चौथी साइकिल, चौथा चक्र पूर्ण करेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है, आप कौन सी एज पे हैं
और उस एज में अभी आपके ऊपर कौन सा प्रभाव हो रहा है। देखिए, ज़्यादातर लोगों के जीवन में 16 साल में परिवर्तन आता है, 32वें साल में आता है, 48वें साल में आता है, 64वें साल में आता है। सो ये जो परिवर्तन है ये 16 का मैंने के ऑन एन एवरेज देखा है कि लोगों के अंदर 16 साल में एक बड़ा परिवर्तन आता है। अगर आपका 14 साल में आया तो 14 से लेके 28 साल तक आप वो एक साइकिल में रहेंगे, 28 से लेके 42 तक वो साइकिल में रहेंगे, और 42 से लेके 56वें साल तक आप एक साइकिल पे रहेंगे। तो आप अपना चक्र देखिए कि आपको कब फीलिंग्स आई थी। अगर आप 14 साल पार कर चुके तो देखिए 1, 2, 4 साल पहले आपको कोई ऐसा इमोशन परिवर्तन आया था। अगर उसके आगे अगर आपको आप 28-30 साल पार कर चुके तो 28 से साल देखिए, या 30 पे देखिए, या 32 पे देखिए। देखिए, ये 14, 16, 18 कोई बेंचमार्क नहीं है, ये एक इतने कुंडलियाँ देखने के बाद एक अनुभव से मैंने देखा है। किसी का 15, 30, 45 और 60 भी रह सकता है। पर देखिए कब आप शारीरिक स्वभाव से पूर्णतः मानसिक स्वभाव में आ गए, और कब आप मानसिक स्वभाव से वापस शारीरिक और शारीरिक से मानसिक पे आए। जो लोग 64 या 56 या 72 साल के ऊपर के, अब देखिए उनके स्वभाव में ना ही शारीरिक ना ही पूर्ण मानसिक है, वो जुड़ के 2 हाथ जोड़ के चलते हैं। ये दोनों स्वभाव को जोड़ के चलने वाला होता है। तो ये मैंने एक अनुभव किया है, आप भी जरूर अनुभव कीजिए और देखिए कि व्यक्ति को लग्न कुंडली देखनी है आपको या चंद्र कुंडली देखनी है। यदि वो चंद्र के स्वभाव में है तो जरूर उसकी चंद्र कुंडली से ही आपको जवाब मिलेगा, तब उसकी लग्न कुंडली को देख के आपको ज़्यादा जवाब नहीं मिलेगा। साथ साथ में चंद्र कुंडली जरूर देखें कि कौन सा ज़्यादा डोमिनेटिंग है। देखिए, वैसे भी हमारी राशि में 2 प्रभाव होते ही है। एक स्वभाव होता है जो चर स्थिर द्वि स्वभाव है, और दूसरा होता है तत्व जो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल का होता है। स्वभाव बाहर से होता है और तत्व अंदर से हमारे ऊपर असर करते हैं। तो वो तो अंदर बाहर का स्वभाव तो होता ही है, ये एक आपका शारीरिक स्वभाव और एक मानसिक स्वभाव पे दिया है। अगर आप इसको देख के आपके अनुभव को लेके अगर आप कोई भविष्य कथन करेंगे, कोई मार्गदर्शन देंगे, तो जरूर आपको उसमें फल मिलेगा। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ मैं ये करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने जो भी सीखा है उसको अनुभूति में लाइए और इसका फल पाइए। यहाँ पे हम लोग ये कार्यक्रम है उसको, ये चैप्टर को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आशा रखता हूँ कि आपको ये ज़रूर अच्छा लगा होगा, और आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे मार्गदर्शन पा सकते हैं। मेरी चैनल DM एस्ट्रोलॉजी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को फैलाइए। और भी अच्छे अच्छे वीडियो को लेके बहुत जल्दी हम आएंगे और आपको ज्ञान का अनुभव कराएंगे। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।